बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, बच्चों और बड़ों सबकी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। ना ही कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही इसमें मिल्क पाउडर, और फिर भी बाज़ार से 100 गुना बेहतर आइसक्रीम बनेगी। कोई आइस क्रिस्टल इसमें नहीं होगा और इतना बनाना इसको आसान है, इतनी मज़े की बनती है ना कि मेरा दावा है कि इसको आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको रोज़ाना बनाकर खाया करेंगे, आपको इतनी इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ताकि बिल्कुल ऐसे ही आइसक्रीम आप भी घर पर बना सकें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बराबर में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चलिए बगैर देर के फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 कप दूध। फुल फैट मिल्क होना चाहिए, यानी कच्चा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूध आपका कड़ा हुआ है तो उसको आप 2.5 कप के बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ये कप है 200 ml का कप है, यानी 400 ml मैं दूध ले रही हूँ। तो आप 500 ml तक भी ले सकते हैं अगर दूध आपका कड़ा हुआ है। तो 2 कप मैंने इसमें शामिल किए हैं और इसको हम पकने देंगे, और जब ये नीम गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा दूध इसमें से हम अलग बाउल में निकालेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए, और इस दूध को हम बॉईल आने देंगे। ठीक है, तो दूध में बॉईल आना शुरू हुआ है तो इसमें अब डाल देंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप, तो मेरे पास यहाँ पर 1/4 कप है ये, तो मैं ये 2 कप भर के डालूँगी तो आधा कप बन जाएगा। ठीक है, तो आइसक्रीम में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, और वैसे भी चॉकलेट आइसक्रीम है। तो इसको मिक्स करेंगे और इसको हम पकने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो जब तक हमारा दूध इधर पकता है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जो मैंने दूध एक बाउल में अलग किया था, इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। अगर आप इसको चम्मच से नापें तो ये 3 खाने वाले चम्मच हैं बड़े वाले, तो मैंने इस वाले चम्मच से इसको मेजर किया था। ये जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं 1 टेबलस्पून भर कर ही 3 स्पून इसमें डाले थे। और दूध मैंने नीम गर्म इसलिए लिया ताकि कोको पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ठंडे दूध में कोको पाउडर जल्दी मिक्स नहीं होता, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कोको पाउडर को मैंने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है। कोई लम्स वगैरह रह भी जाएगा तो जब हम गर्म दूध में डालेंगे तो उसमें जाकर ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हमारा दूध भी जो है वो पक रहा है, तो काफ़ी हद तक जो है ये रिड्यूस हो चुका है। बहुत ज़्यादा फ़िलहाल हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है। तो अभी हमने कोको पाउडर का मिक्सचर तैयार किया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी इस मिक्सचर को इसमें शामिल करेंगे और साथ फ़ौरन से हिला लेंगे ताकि कोको पाउडर नीचे जाकर बैठे नहीं है, जले नहीं। अब ये जो कोको पाउडर के मिक्सर वाला जो बाउल है इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके इस दूध में डाल देंगे ताकि बिल्कुल भी हमारा जो है ना ये मिक्सर ज़ाया ना हो, और इसको डालकर अब दोबारा से हम पकने देंगे। अच्छा, इसमें थोड़े से आपको लम्स नज़र आ रहे होंगे, इसको हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके दूध में गुठलियाँ रह जाती हैं तो आप इसको छान सकते हैं, तो उसके बाद आप दोबारा से इसको पका रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको दोबारा से हम 15 से 20 मिनट या जब तक आपका दूध जो है ना थिक नहीं हो रहा था उतनी देर हम इसको पकाएंगे। ठीक है, तो 10 से 12 मिनट में पक जाएगा इंशाल्लाह। तो उसको पकने के लिए रख देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चला लेंगे ताकि हमारा कोको पाउडर भी जले नहीं, क्योंकि हमने कोको पाउडर डाल लिया तो दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें 10 से 12 मिनट के बाद दूध हमारा माशाल्लाह इतना थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद इसने और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया और यहाँ पर साइड्स इसके अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 50 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपको चॉकलेटी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं डालने की नहीं है तो मत डालें। इसके बगैर भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ ताकि ये गरम मिक्सचर में थोड़ी देर पड़ी रहेगी चॉकलेट तो मेल्ट हो जाएगी। याद रहे कि आपने चूल्हा बंद रखना है वरना ये चॉकलेट आपकी जल जाएगी। थोड़ी देर बाद देखें यहाँ पे चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला लेंगे ताकि मलाई वगैरह ऊपर ना जमे। तो देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ हमारा मिक्सचर बना है, बहुत ही मज़े का था। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, मुझे तो ऐसे भी बहुत मज़े का लगा, मैंने इसको चेक किया तो बहुत मज़े का था। तो इसको आप एज अ टॉपिंग या बच्चों को वैसे भी खाने को दे सकते हैं। तो बस इसको मैंने ठंडा कर लिया, इसको मैं एक जो है बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले इसको बनाया था और नेक्स्ट डे मुझे आइसक्रीम बनानी थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में, बड़े बाउल में बर्फ़ डाल ली है और ऊपर मैंने एक और बाउल रखा है ताकि वो ठंडा रहे। और यहाँ मेरे पास क्रीम है, ये डेयरी क्रीम है, मिल्क पैक की है। आप चाहें तो ऑल पर्स के ले लें, किसी भी कंपनी की जो आपके इलाके में आसानी से मिलती है वो ले सकते हैं। 200 ml है एक पैकेट, यानी 1 कप के बराबर है। ठीक है, आप चाहें तो इस आइसक्रीम को नॉन डेयरी क्रीम यानी व्हिपिंग क्रीम से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बजाते खुद उसका फ्लेवर पसंद नहीं, क्योंकि वो एक केक वाली क्रीम होती है। उसको जब हम व्हिप करके
यूज़ करती हूँ। देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके स्कूप भी बहुत आसानी से निकल आते हैं, लेकिन खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देती। बहुत ज़्यादा क्रीमी और ग्रीसी ग्रीसी फील होती है, जैसे आप कोई चिकनाई खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करके व्हिप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे चौंके पसंद नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे पसंद ना हो तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर ना करूँ, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में व्हिपिंग क्रीम के साथ भी आइसक्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप आइसक्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी ना लगे, यानी बहुत ग्रीसी फील ना हो। तो खैर इसको हम बीट करेंगे पहले 5 मिनट लो स्पीड पर, उसके बाद स्पीड इसकी बढ़ा देंगे। और जब हमें लगे कि थोड़ी सी फूलना शुरू हुई है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप आइसिंग शुगर है। आप चाहें तो नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे और साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे, ठीक है। और शुगर डालने से क्या होता है, आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी से, कि ये व्हिप जो है ना ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये डेयरी क्रीम होती है, डेयरी क्रीम का बस ये है कि उसको व्हिप होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और क्वांटिटी जो है ना व्हिपिंग क्रीम की निस्बत थोड़ी कम होती है, इसकी ज़्यादा नहीं फूलती। लेकिन हेल्थ वाइज ये भी अच्छी है और खाने में ज़्यादा मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो लेकिन खैर इसकी आइसक्रीम जो बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट इसका जो है ना बहुत ही औसम और बहुत ही लाजवाब होता है इस आइसक्रीम का, डेयरी क्रीम की आइसक्रीम का। अच्छा 7-8 मिनट व्हिप करने के बाद जब आपको लगे कि आपकी मशीन ज़्यादा गर्म हो गई है या क्रीम भी गर्म हो गई है, तो आप इस बाउल को आइस क्यूब वाले बाउल के साथ ही उठाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। लेकिन मेरी मशीन गर्म नहीं हुई थी, तो मैं इसको मुसलसल ही कर रही थी बीट। तो यहाँ पर मुझे चीनी कुछ कम लगी थी, तो मेरे 1 टेबल स्पून के करीब पीसी हुई चीनी मज़ीद ऐड की। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल लीजिएगा, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम में थोड़ी कड़वी होती है, तो इसलिए इसमें चीनी ज़्यादा ही जाती है, और आइसक्रीम में चीनी वैसे भी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो 11-12 मिनट तक मैंने इसको व्हिप किया था। और ये देखें जब इस तरह जो है लाइंस पड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्टिफ पीक्स जो है ना इस क्रीम के नहीं बनते, लेकिन इस तरह लाइन पड़ना शुरू हो जाएंगे, जब आप इसको स्पैचुला पे उठाएंगे तो ये ठहर ठहर के गिरेगी। तो इसका मतलब हमारी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। इससे ज़्यादा व्हिप मत कीजिएगा, मक्खन ना निकल आए। तो उसके बाद ये देखें जो मैंने चॉकलेट का मिक्सचर तैयार किया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो चुकी है। अगर आप उसी दिन आइसक्रीम बना रहे हैं और उसी दिन आपने इस मिक्सर को बनाया है, तो आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो सकती है। तो आप परेशान मत होइएगा, ये मैंने फ्रिज में रखा था इसलिए थोड़ा सख्त लग रहा है। तो खैर इस मिक्सचर को उठा के अब मैं इसी जो है क्रीम वाले मिक्सर में डाल दूँगी, और अच्छे से बॉक्स को साफ़ करने के बाद इसको हम फिर से थोड़ा सा बीट करेंगे। जस्ट हमने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा ओवर बीट नहीं करेंगे, बस जस्ट हमने इतना मिक्स करना है कि तमाम चॉकलेट अच्छे से क्रीम में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद बीटर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। बीटर को हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कोई चॉकलेट नीचे ना बैठी रह जाए और तमाम चीज़ें अच्छे से जो है ना यकजान हो जाएँ। तो अब यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब चॉकलेट चिप्स हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अभी एक स्टेप और है। अभी देखने अभी काफ़ी थिक हमें लग रही है, क्रीमी सी। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास हाफ़ कप दूध का है, नॉर्मल ठंडा दूध आप ले लें या रूम टेम्परेचर पर ले लें, बस गर्म ना हो। तो इसको जो है इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है और कितना दूध इसमें जाएगा। तो देखिए अभी इसकी जो है ऐसी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी मैं इसमें दूध और मज़ीद शामिल करूँगी। तो मैंने तकरीबन 1/4 कप डाला था, यानी आधे कप में से आधा बच गया था। और इसको डालकर हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो दूध और भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जब इसको मैंने फ्रीज़ किया था तो अभी भी बहुत ही क्रीमी थी, बहुत ही मज़े की थी। यानी अगर दूध और डालते तो इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती और इसमें आइस क्रिस्टल भी नहीं बनने थे इंशाल्लाह। तो देखें ऐसा इसका टेक्सचर है, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको जिसमें हमने कंटेनर में इसको सेट करना है उसमें हम डाल देंगे, और ऊपर से मैं इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर दूँगी। ये क्लिंग फिल्म मैंने एहतियातन डाला था, लेकिन इसको डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो है ना आइस क्रिस्टल नहीं बनेगा इंशाल्लाह आपकी इस आइसक्रीम में। तो इस तरह हम इसको क्लिंग फिल्म लगाकर इसको ओवरनाइट के लिए हम इसको फ्रीज़ कर देंगे, या फिर जितनी देर में आपकी आइसक्रीम अच्छे से जम जाती है, आपके अपने फ्रीज़र पे डिपेंड करता है, उसकी कूलिंग पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपकी आइसक्रीम सेट होती है। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा था बस, और सुबह के टाइम मैंने इसको निकाल लिया था। तो इसको हम जमा लेते हैं। तो देखें रात भर रखने के बाद सुबह हमारी आइसक्रीम माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, और आप देखें बहुत सख्त हो गई है, बहुत अच्छी जम चुकी है। और इसका कवर मैं हटा दूँगी। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सेट हो गई है। और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। मैंने इसको जो है ना स्कूप करने की कोशिश की थी, लेकिन जो है ना ये है डेयरी क्रीम की आइसक्रीम। तो जब आप नॉन डेयरी की बनाते हैं ना, तो वो ज़ाहिर आपको पता है वो क्रीम होती है केक वाली क्रीम, तो वो ठीक से जमती नहीं है, वो क्रीमी सी होती है। तो वो बहुत ईजीली और सॉफ्ट स्कूप निकल आते हैं उसके। लेकिन इस आइसक्रीम को निकालने में
थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़ोर लग गया था मेरा। तो फिर 2 स्कूप्स मैंने निकाले बड़ी मुश्किल से। उसके बाद मैंने सोचा कि कटिंग करना आसान है, तो मैंने फिर इसकी कटिंग की। आप देख सकते हैं, कटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है, कोई आइस क्रिस्टल इसमें नहीं है, बहुत ही नरम बनी थी। लेकिन चूँकि डेयरी क्रीम की थी इसलिए इसको थोड़ा स्कूप करना मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इन पीसेस को जो है हम अब मैं किसी फ्लैट चम्मच की मदद से निकाल लूँगी ईज़िली और इसको हम सर्व करेंगे। तो आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार है। अपनी मनपसंद टॉपिंग से आप इसको जो है गार्निश कर सकते हैं। मैं इसको चॉकलेट गनाश से गार्निश कर रही हूँ। तो देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें हमने इसमें यूज़ की। चॉकलेट इसमें जो हमने डाली है वो ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, अब डालें ना ये डालें। बेसिक चीज़ें सिर्फ 3 ही थी, तो उसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। मुझे बताना है कि आपकी आइसक्रीम कैसे बनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको नहीं पसंद आई, आपसे अच्छी नहीं बनी, तो आप बेशक मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आइसक्रीम इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनने वाली है आपसे। तो रेसिपी ही बहुत मज़े की है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।